तो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6 से हम लोग पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समांतर ये क्या एपी का 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्यों? प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्यों? देखो, इस एपी का पद माइनस में 150 है, यह प्रश्न पूछ रहा है। हाँ या ना में जवाब देना, अगर नहीं है तो क्यों है, क्यों का भी जवाब देना है। अब देखो, हम लोग जान रहे हैं कि ये एपी है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 11। प्रथम पद 11, प्रथम पद 11। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर डिफरेंस निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया है? यानी अगला पद में पिछला पद घटा देना है, जहाँ का भी हो। अगर 5 लेंगे अगला पद तो कितना घटाएंगे? अगर 8 लेंगे अगला पद तो कितना घटाएंगे? 11। आगे वाले में पीछे वाला पद घटाते हैं, तो 8 में 11 घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? -3। किसी के भी बीच में हम घटाएंगे डिफरेंस तो सेम वही आएगा। 5 में भी 8 घटाते तो क्या आता है? -3। 2 में भी 5 घटाएंगे तो -3। अब इसका 150 कोई पद है या नहीं, हम मान लेते हैं। माना कि nवां पद -150 है। nवां पद का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। nवां पद का मतलब अंतिम पद, यानी 150 जो है हमारा कोई अंतिम पद है इसी एपी का। इसीलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब देखो, an के स्थान पर हम कौन सा मान ले लेंगे? -150। यही ना an का पद हम माने हैं, -150 बराबर a का वैल्यू क्या है? 11 प्लस n का मान मालूम नहीं है, चूंकि nवां पद है तो यह तो ज्ञात ही करना है। n जानकारी नहीं है, इनटू डिफरेंस कितना है? -3। हम यह एक रेखिक समीकरण हो गया, इसका सॉल्व करेंगे। तो पहले 11 इस ओर आएगा, 11 प्लस में जब एक पक्ष से ले आएंगे इधर चेंज बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? -11। तो इधर क्या हो गया? n - 1 × -3 -150 दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? -161। फिर यहाँ देखो, इंटू में -3 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा, तो बराबर हो गया n - 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल। 3 से 161 में भाग नहीं लगेगा, लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए n बराबर अगर बात करेंगे तो ये -1 भी 161/3 में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 161/3 जोड़ 1। अब देखो, जब इसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद भिन्न का जोड़ क्या प्राप्त होता है? 3 1 का एलसीएम 3 से हो गया 161 और 1 3 3 164/3। अब ये जब भाग दिया जाता है 3 से 164 में, तो 3 × 5 = 15, 1 पर 4 14, 3 चौके 12, 54.2/3। ये हम मान आ रहा है n का। n हम लोग जानते हैं कि क्रम संख्या है। n जो है एपी का क्या है? क्रम संख्या। जैसे ये पहला क्रम संख्या हुआ, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी प्रकार पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है। तो क्रम संख्या हमेशा एक पूर्णांक में होता है, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कोई क्रम संख्या होना चाहिए। तो क्रम संख्या हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो क्या ये 54.2/3 पूर्णांक है? नहीं है। या तो 54 होता है या 55 होता है, तब ना पूर्णांक होता है। ये तो भिन्न में है, भिन्न में है तो ये पूर्णांक नहीं है। तो हम लिख देंगे, चूंकि n
एक पूर्णांक नहीं है, n एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए -150 AP का पद नहीं है। -150 AP 11852 का 11852 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। रीजन पता चल गया क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि nवां पद जो है हमारा पूर्णांक, अगर 54, 55, 56, 57, 58 कोई भी पूर्णांक में संख्या प्राप्त होता, वो भी धनात्मक पूर्णांक में, तब हमें प्राप्त होता कि यह 150 पद है। कोई दिक्कत? संख्या 7 है हमारा कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें AP नहीं दिया गया है, लेकिन AP का जो क्रमानुसार 11वां पद है 38 दिया हुआ और 16वां पद 73। अब देखो कि 11वां पद का क्या प्रतीक होगा। 11वां पद के लिए हम लोग लिखेंगे A11 ना, A11 11वां पद कितना दिया गया? 38। क्योंकि 11वां पद अगर 38 है तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? A11 का क्या फार्मूला हम लोग सीखे थे? A प्लस 10D, यानी जिस क्रम का पद है उसके में एक कम करके D से मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना सूत्र है। इक्वल क्या हो गया? 38। इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब पुनः अभी हमारे प्रश्न में एक तथ्य और दिया हुआ है, 16वां पद 73 है ना। पुनः A16 = 73, ये हमारे प्रश्न में दिया है, ये भी हमारे प्रश्न में दिया था। अब A16 = 73 है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इस A + 15D = 73 समीकरण प्राप्त हो गया, ये हमारा 2। अब ये कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण के हल की हम लोग कई विधियां पढ़े हैं, तो रेखिक समीकरण के हल करने की सबसे आसान विधि कौन सा अपनाते हैं? विलोपन विधि। दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। A + 10D = 38, A + 15D = 73। हल करने के लिए विलोपन में हम करते क्या है कि गुना करके बराबर करते थे, लेकिन अभी यहाँ गुना करने का आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि A आपस में समान पद है, नहीं रहता तो गुना कर लेते हैं। तो जब समान पद है ही तो चिन्ह भी एक जैसा है, क्या लिखते हैं हमेशा? घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी माइनस। A में से A माइनस हो गया, लेकिन 10D में 15D घटेगा तो क्या जवाब आएगा? -5D। उसके बाद 38 में 73 घटेगा, 38 में 73 घटेगा, 73 में ही 38 घटा के माइनस में कर दो, 13 में 60 गया, 5, 6 में 3 गया 3, क्या गया जवाब में? -35 हो जाएगा। -35, माइनस से माइनस, अब 5 7 35, तो D का मान क्या निकल गया? D का मान 7 निकल गया। हमें किसी भी पद के ज्ञात करने के लिए 2 मान की आवश्यकता होती है, प्रथम पद सार्वंतर, यानी A का मान और D का मान। हमें D का मान निकला, अभी A का मान प्राप्त नहीं हुआ, तो हम D का मान इन दोनों समीकरण में कहीं भी रख देंगे तो हमें A का भी मान प्राप्त हो जाएगा। कहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में D = 7 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? A + 10D = 38। तो A कुछ नहीं है, रख दिए 10 × D के बदले में 7, 7 से क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, बराबर 38। तो 10 7 70, ये 70 है जो 38 के पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 38 में 70 घटा दो, तो A का मान क्या हो गया? 38 2 40, 30 72 माइनस 32, ये हो गया। तो A का मान हो गया -32 और डिफरेंस हमारा कितना आया? 7। इसलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है? 11वां पद, 31वां पद ज्ञात करना है। इसलिए 31वां पद का फॉर्मूला बताओ। A + 30D, तो A के जगह पर कौन सा मान अभी लाएंगे? अभी अब तुरंत प्राप्त किए हैं, A का मान -32, 30 × डिफरेंस कितना है? 7, 30 × 7, पहले गुना क्रिया करेंगे। -32 + 30 × 7 210,
210 में क्या हो जाएगा 32, 32 घटेगा तो घटा 210 घटा 32, 10 में से 2 गया 8, बच गया यहाँ कितना 20, 20 में से 3 गया 17। तो क्या 31वां पद 178 है? अतः 31वां पद क्या होगा रे 178। ये हमारा जवाब हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिया। 8 है हमारा। एक ऐसा एपी है जिसमें टोटल नंबर 50 है, यानी पदों की संख्या कितना है 50 है, और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। अब ये बताओ, ये 50 पद है, इसका मतलब पदों की संख्या 50 है। टोटल पदों की संख्या 50। पदों की संख्या को हम लोग क्या चीज से संकेत करते हैं? एन से। तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद का संकेत क्या होगा? तीसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? A3 इक्वल 12। अंतिम पद 106 है। अब एक बात है, यहाँ तर्क करो, जब टोटल 50 पद है एपी में, अंतिम पद 106 है, तो 50वां पद ही ना 106 को संकेत कर रहा है। टोटल 50 पद है, अंतिम पद 106 है, इसका मतलब 50वां पद 106 है। यहाँ हम लिखेंगे अंतिम पद या अंतिम पद। तो अंतिम पद का हमारा सिंबल होता है एन, लेकिन एन का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, प्रश्न में दिया हुआ कितना 50। तो इसका मतलब A50 हमारा दिया हुआ है 106। अब देखो A3 और A50 ये दोनों पद अगर ज्ञात है हमें, तो दोनों से अलग अलग समीकरण हम निकाल सकते हैं। अब ये तुरंत इससे पहले वाले प्रश्न में लिखा था यदि A3 इक्वल 12 तो इसलिए A प्लस 2D इक्वल 12। यही ना होता है A3 के लिए फॉर्मूला। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार A50 इक्वल 106, A50 इक्वल 106, तो A प्लस 49D इक्वल 106। इस तथ्य को समझ रहा है ना? अब देखो, अब हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, है ना, 2 समीकरण। अब जब दोनों समीकरण हमें ज्ञात है, तो हम दोनों समीकरण को हल करने की सबसे आसान विधि क्या अपनाते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को आमने सामने रख लेते हैं और देखते हैं इसे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। A प्लस 2D इक्वल 12, A प्लस 49D इक्वल 106। बताओगे तुम लोग इसे क्या करना पड़ेगा? घटाने पर, क्योंकि जब पद आपस में समान हो और चिन्ह भी समान हो, समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं और असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं। तो घटाने पर सभी का चिन्ह नीचे वाला बदल जाता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस। देखो A से A घट गया, तो 2D में 49D घटाओ, माइनस 47D। 12 में 106 घटा के देखो, -94 घटा के तुम लोग कर लेना रफ में, माइनस माइनस कैंसिल, और 47 दूना 94, 47 दूना, तो डी का मान क्या हो गया 2। अभी भी हमें ए ज्ञात करना है, क्योंकि 29वां पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए और डी दोनों का जानकारी होना जरूरी है। तो दोनों पद में डी निकला है, तो ए निकालने के लिए हमारे पास दो में से किसी में भी मान रख देंगे डी का। किसमें रखे? 1 में। समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। ए के बदले में प्राप्त नहीं है मान 2 इंटू डी के बदले में क्या लिखेंगे 2 इन बराबर 12। अब ये 2 दूना 4, 12 के और जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, इसलिए A बराबर 12 घटा 4 क्या प्राप्त हो गया? 8। तो A बराबर, अब हमारे पास A बराबर 8 एवं D बराबर 2 प्राप्त है। तो कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं इस एपी का। हमें कौन सा प्रश्न में पूछा जा रहा है? पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद। इसीलिए 29वां पद के लिए क्या फार्मूला लगाओगे तुम लोग बताओगे? A प्लस 28D। अब यहाँ 28D पर मान रख लेंगे, A का मान 8 और 28 इंटू डी का मान 2। तो गुना कर लेते हैं पहले।
8 प्लस 28 दूना 56, तो 56 8 क्या प्राप्त हुआ? 64। यही हमारा हो गया 29वां पद है। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 है, यानी तीसरा पद और 9वां पद जानकारी है, तो कौन सा पद शून्य होगा? जो जानकारी है हमें दिया है प्रश्न में तीसरा पद, प्रश्न में दिया हुआ तीसरा, तीसरे पद के लिए क्या लिखेंगे? A3 कितना? तीसरा पद 4 है, तो इसीलिए हमारा तीसरे पद के लिए क्या फॉर्मूला निकालना है ये बताओ? A + 2D बराबर 4, समीकरण 1। पुनः 9वां पद भी दिए जानकारी है। 9वां पद क्या है? -8। 9वां पद -8 है, तो 9वां पद के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A + 8D = -8। समीकरण 2 हो गया ना। अब हमें समीकरण 1, 2 से ज्ञात करके कौन सा पद शून्य होता है यह जानकारी प्राप्त करना है। हम पहले A और D निकाल लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। यही सीखना है कि हल कैसे किया जाता है। तो दोनों समीकरण को आमने सामने रख लेते हैं। A + 2D = 4, फिर A + 8D = -8। क्या लिखते हैं? दोनों समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल दिया जाता है नीचे वाले समीकरण का। तो नीचे में है A + 8D है ना, यहाँ A प्लस छिपा हुआ तो क्या दे दिए? यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या दे दिए? यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत कर देंगे बदलने के समय। अब देखो ध्यान से, A से A क्या हो गया? घट गया। 2 में 8 घटाना है, 2 में 8 घटेगा क्या हो जाएगा? -6D। अब देखो 4 में 8 जोड़ना है, क्योंकि नीचे वाला प्लस चिन्ह बदल गया ना, तो क्या हो जाएगा? 12। अब ध्यान से देखो कि 6 दूना 12 तो कटेगा ना, लेकिन -D बराबर हो जाएगा 12 बटे -6। 6 दूना 12 कट गया, तो 2 के साथ क्या लगा रह गया? माइनस, यानी D का मान अभी -2 आया है। अब हम D का मान जैसे प्राप्त हो जाता है, तो इस मान को प्राप्त करने के लिए 1 में रख लेते हैं। दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में लिख लेते हैं। समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर, तो अब 1 में रखना है ना, तो एक समीकरण को पहले देख लेते हैं। क्या है एक हमारा? A + 2D = 4। अब इसी में A का स्थान स्वयं अपने स्थान पर रहेगा, 2 भी रहेगा अपने स्थान पर, लेकिन D अपना स्थान बदल लेगा। D के बदले में क्या दे देंगे? -2 = 4। अब देखो 2 × -2, तो 2 दूना -4 होगा। अब -4 को फिर आगे ले जाएंगे, अचर पद में मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? +4, यानी ये -4 इस 4 के साथ आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चिन्ह उस पार जाता है तो बदलता है ना, तो A का मान क्या हो गया? 8। अब A का मान 8 है, D का मान 2, तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ये कौन सा पद शून्य है ये हमें जानकारी नहीं है। हम लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ प्रश्न में जो हमारा जानकारी है कौन सा पद शून्य है, तो हम लिख लेंगे nवां पद, nवां पद बराबर शून्य माना। हमें जानकारी नहीं ना है कौन सा पद कह रहा है शून्य है, तो हम मान लिए nवां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? nवां पद। तो nवां पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? an = 0, ये ना। तो अब an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? A + n - 1 = 0। अब A का मान हमने रख लिया, पहले से भी यहाँ प्राप्त किया है। क्या है मान? 8 + n जानकारी है ही नहीं, nवां पद शून्य है, तो n की जानकारी प्रश्न में नहीं है, तो हम n के बदले में नहीं रहने दिए। -1 × डिफरेंस, डिफरेंस निकाल के रखे है ना, कितना? -2 = 0। अब समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 8 को उस ओर ले जाएंगे, प्लस वाला चिन्ह उधर जाएगा, तो n - 1 × -2 बराबर, ये +8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8। अब इंटू 2 उधर लेके जाएंगे, तो n - 1 = ये -2 इंटू वाला है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा -2, नहीं होगा। गुना वाला चिन्ह उधर जाता है तो भाग में होता है, तो भाग मतलब बटे, तो कटा दो, इसे कट गया। 2 चौके 8, तो n - 1 बराबर क्या निकला? n - 1 बराबर n - 1
बराबर 4, इसीलिए n बराबर क्या लिख सकते हैं, इसीलिए n बराबर ये -1 उधर चला जाएगा तो +1, 4 + 1 कितना 5। हमें nवां पद ही न ज्ञात करना था, इससे पता चल गया कि ये शून्य कौन सा पद होगा, nवां पद का मतलब n का मान क्या आया 5, अतः 5वां पद शून्य होगा। अब 5वां पद शून्य, कोई दिक्कत, नोट कर लो। 10 में हमारा है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ना तो हमारे पास 10वां पद की जानकारी है ना 17वां पद। इसमें तथ्य क्या है कि जो 17वां पद होगा वो 10वें पद से 7 अधिक है, ज़्यादा है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अगर हमें मानना पड़े, हम 17वां और 10वां पद में किसे पहले मानेंगे कि दोनों का ज्ञात हो जाए मान, 10वां पद, क्योंकि 10वें पद पर ही डिपेंड है 17वां पद। हम मान लेते हैं कि माना कि एपी का 10वें पद 10वां पद कोई चर राशि मान लेते हैं x, इसीलिए 17वां पद के विषय में क्या जानेंगे हम लोग, 7 अधिक है, जितना 10वां पद था उसमें 7 बढ़ा देंगे, x + 7। अब देखो 10वां पद के लिए चूंकि जब हम जान रहे हैं a10 = x है ना, इसीलिए क्या इससे फार्मूला समीकरण प्राप्त करेंगे, a10 के लिए क्या फार्मूला प्राप्त होगा, a + 9d = x। पुनः ये 17वां पद के लिए x + 7 है, तो इसके लिए हमारा कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, a17 के लिए क्या लिखेंगे, a + 16d, ये फॉर्मूला होता है इसका, बराबर x + 7। दोनों समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से आमने सामने लिखेंगे, यही हल करेंगे, जवाब आ जाएगा। देखो a + 9d = x, फिर a + 16d = x + 7। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर या घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं, तो चिन्ह बिना बदले घटा दें, गलत हो जाएगा, चिन्ह घटाना है, इसमें बदलना है, तो चिन्ह यहाँ माइनस, यहाँ भी ये x में भी 7 में भी माइनस, सब जगह प्लस था इसलिए हर जगह माइनस लगा दिया। देखो a से a क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 से 16d घटाना, 9d में 16d घटाना है, क्या प्राप्त होगा, -7d। फिर देखो x में x घटाना ही है, यहाँ x प्लस में या नीचे में माइनस में, तो ये x में x भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचा ये -7, इधर 7 प्लस में नहीं है, क्या चीज़ में, माइनस में, इसलिए देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 से 7 कितना बार में कैंसिल हो गया, एक बार में, तो d का मान क्या हो गया, 1। हमारे प्रश्न में यही तो पूछा जा रहा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, डिफरेंस ही नहीं ज्ञात करना है, इसमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 11 में एपी दिया हुआ 3, 15, 27, 39, कह रहा है कि इसका ऐसा कौन सा पद होगा जो 94वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद की जानकारी होगी पहले, तब उसमें 132 क्या कर देना है, जोड़ देना है, तब उसका नंबर ज्ञात करना है। 54वें पद ज्ञात करने के लिए हमारे प्रश्न में दिया हुआ ये पहला पद है ना, प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद 3, सारवंतर क्या हो जाएगा इसका, सारवंतर क्या ज्ञात कर लेंगे, सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अगले पद में पिछला पद घटाते हैं, 15 में 3 घटा लेंगे, तो 15 घटा 3 क्या हो गया, 12, सारवंतर भी प्राप्त हो गया। इसीलिए 54वें पद A54 के लिए फॉर्मूला बताओ, क्या लिखेंगे, a + 53d। अब a के बदले में कितना, 3 प्लस 53 × d के बदले में 12 कर लो, 3 + 53 × 12, 12 × 36, 3 12 5 60, 3 63, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 636 में 3 जोड़ दिए 639। तो 54वां पद
हमें प्राप्त हो गया 639। लेकिन प्रश्न में 94 पद के विषय में नहीं पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो प्रश्न से ध्यान दो, प्रश्न से कौन सा पद कह रहा है ना 132 अधिक है। हम मान लिए कि माना कि एनवा पद माना कि एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। अब देखो ध्यान से, एनवा पद के लिए क्या संकेत लेते हैं? ए एन। तो ए एन बराबर 94 पद से 132 अधिक है। तो 94 पद अभी तक में हमारे पास ज्ञात हो चुका है। कितना? 639। 132 अधिक है प्लस 100। इस तथ्य को समझ रहा ना, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो एनवा पद का मतलब अंतिम पद ए एन, और 94 पद हमने जानकारी पहले कर लिया है। 132 अधिक है तो अधिक में हम जोड़ देते हैं, कम कहता है तो घटा देते हैं, जोड़ दिए। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 639 में 132 जोड़ दो, 639 में 132 जोड़ो, क्या होता है? 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, कितना हो गया? 771 लिख सकते हैं इसके बदले में। अब ए का मान हमारे प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। क्या है दिया हुआ? 3 प्लस एन जानकारी ही नहीं है, चूंकि एनवा पद ही तो ज्ञात करना है, नहीं जानकारी एन रख लिए इसे, माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमने निकाल के रखा कितना? 12 बराबर 771। समीकरण के हल का प्रोसेस बताया था, पहले हम +3 को उधर ले जाएंगे, +3 उधर जाएगा, हमारा ये रहेगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 घटा 3। +3 उधर गया, -3 हो गया। अब उसके बाद इंटू 12 उधर जाएगा, जो गुना वाला चिन्ह उधर जाएगा तो भाग में बदलेगा। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल 771 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 768। क्या हो जाएगा? 768। और गुना वाला 12 इधर लाएंगे तो बटे में 12 हो जाएगा। क्या चीज़ में हो गया? ये 12 इधर से इस एक पक्ष से ले जा गए दूसरे पक्ष में, तो गुना का चिन्ह क्या चीज़ में बदल गया? भाग में। अब 768 12 से क्या करेगा? विभाज्य करेगा। तो भाग देकर देखो कट जाता है क्या? 768 में 12 से भाग दे दो, बरछा के 72 कट गया, 4 पर 8, 12 चौके 48 कट गया पूरा 64 बार में। हम यहाँ कटा दे 64 बार में, 64 बार में। अब चूंकि n माइनस 1 इक्वल 64 है, यहाँ देखो चूंकि n माइनस 1 इक्वल 64, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा? -1 ऐड हो जाएगा उसमें, तो 64 प्लस 1 क्या हो गया? 65। इसका मतलब है कि 65वां पद ही जो है 154 ये 94 पद से 132 अधिक है। हम यहाँ लिख लेंगे, प्रश्न में जवाब लिखते समय लिख देंगे, आता है 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। इस तरह से जवाब क्लियर लिखना पड़ता है, जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्लियर कर लेंगे। बारे में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर डिफरेंस बराबर है। समांतर श्रेणी अलग अलग है लेकिन सार्वंतर बराबर है। कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये कंडीशन समझ लो, जब भी 2 समांतर श्रेणी भिन्न भिन्न अलग अलग हो लेकिन अगर सार्वंतर समान हो तो उसके किसी भी पदों का अंतर भी एक ही जैसा होता है। 100वें पदों का अंतर भी 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, तो इसको हम हल करके इसमें सीख लेते हैं। क्या देखो, माना कि इसमें लिखेंगे, माना कि पहले एपी का प्रथम पद x
एवं सार्वंतर डी है, एवं सार्वंतर डी, तथा दूसरे एपी का प्रथम पद y एवं सार्वंतर डी, सार्वंतर डी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अनुसार ही दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणी मैंने अलग अलग कर दिया है। पहला का प्रथम पद x से शुरुआत किया, तो दूसरे का y से, लेकिन सार्वंतर दोनों में हमने क्या किया, d ही, क्योंकि दोनों में प्रश्न में ही लिखा हुआ है सार्वंतर समान है। जो भी पद लेंगे सार्वंतर में वो दोनों आपस में मिलना चाहिए एक जैसा, तो दोनों एपी का सार्वंतर मैंने बराबर कर दिया ना। अब 100वें पद निकालेंगे, इसीलिए पहले एपी का, यानी पहले एपी का 100वां पद, पहले एपी का अगर 100वां पद निकालेंगे तो 100वां पद के का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 99d, ए प्लस 99d। तो ये प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद हमको पता है पहले एपी का क्या है, x प्लस 99, डिफरेंस भी क्या है, डी ही है। तो हमारा पहला एपी का 100वां पद ये प्राप्त हो गया। पहले एपी का 100वां पद ए 100 बराबर, ये पहले एपी का 100वां पद कितना प्राप्त हुआ, x प्लस 99d। इसको हम लिख लिए। पुनः दूसरे एपी का 100वां पद ज्ञात करना है। पुनः दूसरे एपी का 100वां पद, इसका भी फॉर्मूला यही होगा, ए प्लस 99d, लेकिन इसका प्रथम पद दूसरा एपी है ना, दूसरे एपी का हमने प्रथम पद क्या माना है, y माना है, तो y प्लस क्या हो जाएगा, ये y प्लस 99d, चूंकि इसका भी सार्वंतर समान ही है, सार्वंतर दोनों का एक जैसा है, तो d में कोई बदलाव नहीं किए हैं, 99d हो गया। तो ये दूसरे एपी का 100वां पद हो गया। अब देखो, ये दोनों एपी में प्रथम पद कहीं ना कहीं तो बड़ा छोटा तो होगा ही। पहले एपी का प्रथम पद मान लेते हैं बड़ा है, तब ना दूसरा छोटा, बड़ा में छोटा घटाने पर ही ना डिफरेंस प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ, चूंकि x बड़ा है किससे, y से, ये कंडीशन दे देते हैं। तो इसीलिए अगर x बड़ा है y से, तो इसका मतलब पहले एपी का 100वां पद बड़ा होगा और दूसरे एपी का 100वां पद छोटा होगा। तो पहले एपी का 100वां पद के लिए हम लिखेंगे क्या, पहले एपी का 100वां पद घटा दूसरे एपी का 100वां पद, दूसरे एपी का 100वां पद बराबर कितना होना चाहिए, 100। अब बताओ, पहले एपी का 100वां पद हमने निकाला है प्रश्न में, कहाँ पर है, कितना है, ये देखो x प्लस 99d, कोई दिक्कत। फिर घटा दूसरे एपी का भी 100वां पद हमने निकाल के रखा है। दूसरे एपी का 100वां पद हमारा क्या है, y प्लस 99d, लेकिन ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि घटा के बाद चिन्ह बदलता है ना, बराबर 100। अब यहाँ ध्यान से देखो, x प्लस 99d माइनस y, ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 99d इक्वल 100। ध्यान से देखो कि 99d प्लस में है, यहाँ 99d माइनस में है, तो क्या प्राप्त हो गया हमारा, x माइनस y बराबर 100। ये हम मान लिए क्या, समीकरण एक। ये अभी हमने 100वें पद के विषय में समीकरण प्राप्त किया, x माइनस y बराबर 100। लेकिन प्रश्न हमारा पूछ रहा है किसके विषय में, 1000वें पद के विषय में। किसके विषय में, 1000वें पद के विषय में। तो इसी प्रकार हम लोग अगर 1000वें पद के विषय में पूछेंगे, 1000वें पद बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस 99d, 999d ना। ए के बदले में पहले पद का क्या हो जाएगा, x प्लस 999d, निकल गया ना। ये पहले पद का 1000वां पद हो गया। पुनः
दूसरे एपी का 1000वां पद, 1000वां पद डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे पहले एपी का 1000वां पद x प्लस 999d निकला, तो दूसरे एपी कहाँ से शुरुआत होगा? दूसरा एपी y से शुरुआत होता है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट y प्लस 999d। अब पुनः हम क्या करेंगे? पहले एपी में दूसरे एपी को घटाएंगे ना, तो पहला एपी क्या है? x प्लस 999d घटा y प्लस 999d इक्वल जानकारी नहीं है, नई जानकारी लिख दिया भाट। अब देखो ध्यान से इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x प्लस 999d माइनस y हो गया, ये घटा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस में हो गया 999d इक्वल कुछ जानकारी नहीं है तो यहाँ लिखे वाट। ध्यान से देखो 999d में 999d कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ? x माइनस वाई इक्वल वाट। x माइनस वाई इक्वल वाट यानी जानकारी नहीं है, तो हमने x पर माइनस वाई इक्वल जानकारी पहले से तो ज्ञात किया है। कितना? x माइनस वाई का वैल्यू समीकरण 1 में क्या है? x माइनस वाई का वैल्यू क्या है? 100। यहाँ प्रश्न आ गया x माइनस वाई इक्वल वाट, x माइनस वाई का वाट का वैल्यू यहाँ 100 पहले से लिखा हुआ है। क्या? 100। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल 100। तो इसका मतलब है 1000वें पदों का भी अंतर हमारा क्या प्राप्त हुआ? 100। अतः लिख देंगे हम 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100 होगा। ये प्रश्न ध्यान में रखना है कि जब भी प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व करके भी दिखा दिए कि 1000वें पदों का भी अंतर क्या हुआ। और उस समय प्रारंभ में भी कहा था कि जब सार्वंतर बराबर है किसी प्रश्न में, कभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 100वें 2 एपी में सार्वंतर समान है और कहेगा 50वें पदों का अंतर 20 है, तो 200वां पदों का अंतर क्या होगा? तो क्या जवाब देंगे? 20 ही देंगे। जैसे ही प्रश्न में सार्वंतर समान कहेगा तो 1000वें पदों का अंतर जितना होगा 2000वें पद का भी उतना ही होगा, 50वां पद का भी अंतर उतना ही होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। कब? जब सार्वंतर बराबर रहे। इस तरह के प्रश्न वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन जब अधिक अंक वाले में पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन करके ज़्यादा जवाब देना है, और नहीं तो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा तो जितना अंतर पहले से दिया हुआ है उतने अंतर उस जवाब का भी हम बता देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। कर लो नोट।